नमस्कार दोस्तों, अंशु घुमक्कड़ की डायरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चल रहे हैं वारंगल के लोकल साइट सीन पर। तो सबसे पहले हम चलेंगे भद्रकाली मंदिर। माँ भद्रकाली वारंगल की कुल देवी हैं, देवी दुर्गा का रूप हैं। और भद्रकाली मंदिर का निर्माण 7वीं-8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के राजाओं ने कराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने कराया था। इसके बाद जब यहाँ काकतीय वंश के शासक आए और उन्होंने वारंगल को अपनी राजधानी बनाया, तो उन्होंने इस मंदिर को और अधिक सुंदर बनाया। कहा जाता है कि जब कोल्लूर की खानों से कोहिनूर हीरा मिला, तो काकतीय वंश के राजा उस समय रुद्रदेव थे। उन्होंने उस हीरे को यहीं पर माँ काली की प्रतिमा में बाईं आँख में उस कोहिनूर हीरे को जड़वा दिया। फिर जब अलाउद्दीन खिलजी ने 13वीं शताब्दी में यहाँ आक्रमण किया, तो उसने इस मंदिर को बहुत लूटा और कोहिनूर हीरा वो अपने साथ ले गया। बाद में वो कोहिनूर हीरा मुग़ल वंश के शासकों से होते हुए महाराजा रणजीत सिंह के पास आया, और फिर आज कल ब्रिटेन की महारानी के ताज में, द क्राउन में लगा हुआ है ये भद्रकाली मंदिर भीतर से। यहाँ पर एक बहुत सुंदर झील भी है बगल में, जिसे भद्रकाली झील कहा जाता है। ये भद्रकाली मंदिर का भव्य प्रांगण। अब हम आ पहुँचे हैं वारंगल फोर्ट। ये वारंगल फोर्ट काकतीय डायनेस्टी, काकतीय साम्राज्य की अद्भुत निशानी है। उनके समय में राजा रुद्रदेव, राजा गणपति राव के समय में इस वारंगल साम्राज्य, काकतीय साम्राज्य फला फूला। और ये उसी किले के भीतर ये मंदिर परिसर है, मंदिर कॉम्प्लेक्स है। भगवान शिव को समर्पित मंदिर था, और अब इसके भग्नावशेष बचे हुए हैं। खंडहर रूप में इस मंदिर के अवशेषों को ऐसे सजा कर रख दिया गया है, खम्भों को ऐसे खड़ा कर दिया गया है, और जो भी वो टूटे फूटे हिस्सों को थोड़ा प्रेजेंटेबल वे में आप कह सकते हैं रख दिया गया है। ये देखिए, ये तेलंगाना राज्य का एम्बलम है। इसको काकतीय कला तोरणम कहा जाता है। ये देखिए, इतनी सुंदर नक्काशी। ये जब मंदिर रहा होगा, रुद्रमा देवी ने जब इस मंदिर को बनवाया होगा, तो ये कितना खूबसूरत रहा होगा। रुद्रमा देवी को वॉरियर क्वीन का खिताब हासिल है। वो बहुत ही प्रसिद्ध रानी हुई काकतीय वंश की। और इस मंदिर प्रांगण में भगवान शंकर का एक मंदिर भी है। और ये देखिए, सारी मूर्तियों में सब ऊपर की जो अप्सराएं हैं, जो मूर्तियां हैं ऊपर के हिस्से की, वो सब टूटी हुई हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी और बाद के मुस्लिम शासकों ने इस मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचाया। अभी ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको पुरातत्व धरोहर घोषित किया है। ये देखिए, मैं जिस मंदिर की बात कर रही थी, अब यहाँ कोई पूजा अर्चना नहीं होती, क्योंकि शिवलिंग जो है वो खंडित है। ये देखिए, पहिए जैसे, कभी शायद जब ये मंदिर बना होगा तो शायद कुछ रथ के पहिए रहे होंगे। ये शायद प्रवेश द्वार रहा होगा। ये मैं वही कह रही थी, काकतीय कला तोरणम, जो तेलंगाना राज्य का स्टेट एम्बलम है। ये देखिए, नक्काशीदार खंभे, लेकिन ऊपरी हिस्सा सब मूर्तियाँ, ये देखिए, मूर्तियाँ टूटी हुई हैं। नीचे का हिस्सा है, बट चेहरा और ऊपरी हिस्सा गायब है। ये तो इसे आप खंडहर भग्नावशेष कह सकते हैं। मंदिर परिसर इसका नाम दिया गया है, टेम्पल कॉम्प्लेक्स। यहाँ आकर लगता है कि इमारत कभी कितनी बुलंद रही होगी, पत्थरों पर कितनी कहानियाँ लिखी गई होंगी। ये देखिए, एक सिंहासन की तरह था। तो
ये नक्काशी देखिए खम्भों पर, इसके हिस्सों पे शायद प्रवेश द्वार रहा होगा। यहाँ पर भगवान देवी हैं, देवी अष्टभुजी देवी हैं। तो ये हम आ गए हैं खुश महल। खुश महल भी इसके अंदर ही बना हुआ, तेलंगाना माफ़ कीजिए, वारंगल फोर्ट के अंदर ही बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। इसे तुगलक वंश के शासनकाल में उनका एक हिंदू सिपरसालार था सीतापति, उसने बनवाया था। इसको देखकर मांडू का हिंडोला महल याद आता है, वैसे ही नीचे से चौड़ा और ऊपर की ओर थोड़ा सकरा। ये हम आ गए हैं 1000 पिलर्स टेम्पल में। ये एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर है वारंगल का, हमारे देश का। इसका निर्माण भी काकतीय वंश के राजा रुद्रदेव ने करवाया था। इसमें शिव मंदिर है जिसे रुद्रेश्वर महादेव कहते हैं। इसके अंदर सूर्य देवता का मंदिर, भगवान विष्णु और भगवान शिव, इन तीनों को ये समर्पित है ये मंदिर। इसमें 1000 खंभे, कहते हैं 1000 खंभे आपस में जोड़ के ये बनाया गया। और इसकी दीवारों पर अद्भुत नक्काशी है, बहुत ही सुंदर नक्काशी उकेरी गई है। इतनी सुंदर कलाकृतियाँ, हाथी और महाभारत और रामायण से संबंधित कहानियाँ इसमें पूरी दर्शाई गई हैं। और अभी इसका पुनर्निर्माण अभी 20-25 साल पहले भारत सरकार ने दोबारा इसका जीर्णोद्धार कराया। इसके सामने ही एक और इस तरीके का ही मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार चल रहा है। ये देखिए, मैं कह रही थी ना, जैसे यहाँ भी देखिए नंदी को, नंदी जी की नाक, कान तोड़ दिए गए हैं। तो इसमें भगवान शिव के मंदिर के सामने नंदी नहीं है। भगवान शिव की शिवलिंग के सामने सूर्य भगवान की मूर्ति है। ये यहाँ पर अनोखी बात है। ये देखिए रुद्रेश्वर महादेव शिवलिंग के दर्शन आप भी कर सकते हैं। ये मंदिर के अंदर का प्रांगण वैसा ही जैसा कि बहुत कुछ रामप्पा में था, वैसे ही ब्लैक ग्रेनाइट के पत्थरों पर नक्काशी। ये देखिए मेंटेनेंस वर्क अभी भी यहाँ चल रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। ये रामायण और महाभारत से संबंधित इसमें कहानियाँ भी हैं। बाकी और भी देवी देवताओं के नक्काशी उकेरी गई है। ये और अब ये वापसी की घर यात्रा, घर की ओर वापसी। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी शीघ्र ही किसी नए स्थान पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।